परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के इस दिन में इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलने में मैं बहुत खुश हूं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उनके अनुग्रह के कारण ही आज हम सब जीवित हैं। मेरे प्रियो, आज के इस दिन में एक वचन को हम अध्ययन करेंगे। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 12 आयत से आज हम अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हाँ मेरा प्रियो, यहाँ पे प्रेरित याकूब इस प्रकार बताता है, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। मेरे प्रिय, इस दुनिया में जब हम देखते हैं परीक्षा करके जब हम सुनते हैं, हमारे जीवन में कोई भी पसंद ही नहीं करता परीक्षा को झेलना, समस्याओं को झेलना कोई पसंद नहीं करते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को देखिएगा, परीक्षा लिखना उनको अच्छा नहीं लगता है। पिछले साल जैसे 2020 में कोरोना के कारण बहुत बच्चों को पास किया गया, यानी कि लगभग सारे बच्चों को पास किया गया परीक्षा के बिना। मेरे प्रियो, इस दुनिया में कोई भी परीक्षा को सामना करना नहीं चाहते, कोई भी पसंद नहीं करते हैं। परीक्षा में ज्यादा लंबा समय तक स्थिर रहना नहीं चाहते हैं। एक दिन 2 दिन ठीक है, अगर तीसरा दिन 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, बहुत परेशान हो जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहां पर वचन क्या कहती है, प्रेरित याकूब यहां पर क्या कहता है, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। और वचन यहां पर कहती है, जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है उनके जीवन में परमेश्वर जीवन का मुकुट रखा है। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में जीवन का मुकुट देना चाहता है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जैसे हम समुद्र में जाने वाले जहाज, नाव को देखते हैं, जहाज यानी कि इंसान जाने वाले जहाज नहीं है, मछली पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो जहाज छोटा सा, यानी कि नाव से बड़ा रहता है, वो मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो जो नाव है वो कौन सा पेड़ की लकड़ी से इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है। पहाड़ के ऊपर जाते हैं, पहाड़ों में, जंगल में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होता है, उनमें से जो ऊंचाई में पेड़ होता है, जो पेड़ ऊंचाई में होता है पहाड़ के, उस पहाड़ के या उस ऊंचे स्थान में जो पेड़ है, उस पेड़ को उन लोग सेलेक्ट करते हैं, उसकी लकड़ी से ही नाव और जहाज बनाते हैं। क्योंकि जमीन के नीचे जो पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ होती हैं, वो इतना मजबूत नहीं होता, क्योंकि ऊंचाई में जितना हवा लगता है उतना हवा नीचे नहीं लगता है। मेरे प्रियो, शुरू से ही वो पेड़ जो है बहुत सारे हवा के द्वारा, तूफान के द्वारा समस्याओं को सामना करने के कारण उसका जड़ जो है इतना मजबूत हो जाता है, उसका जो लकड़ी जो है इतना मजबूत हो जाता है। इसलिए जहाज और नाव बनाने वाले उस पेड़ की लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं। हाँ मेरा प्रियो, उसी प्रकार हमारा मसीह जीवन भी है। हमारे जीवन में यदि हम जीवन का मुकुट पाना चाहते हैं, हमारे जीवन में यदि हम सोने के बराबर यदि हम चमकना चाहते हैं इस दुनिया में, हमारे जीवन परीक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए ही याकूब यहां पर बताता है, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। कई बार हम क्या करते हैं, जब समस्या आती है परमेश्वर को भूल जाते हैं। अरे मेरे जीवन में बार बार कुछ ना कुछ समस्या आ रहा है, मेरे जीवन कुछ ना कुछ परीक्षा आ रहा है,
परेशानियां आ रहा है, परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन वचन क्या कहती है मेरे प्रियो, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है और परमेश्वर उनके लिए जीवन का मुकुट देता है। हाँ मेरा प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को अनुमति देता है। वचन कहते हैं परमेश्वर हमें अनुमति देता है और वो परीक्षा हमें खत्म करने के लिए नहीं है, हमारा जीवन खत्म होने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर इसलिए हमारे लिए वो परीक्षाओं को देता है ताकि हम एक सोने के बराबर चमकने वाले बन जाएं, ताकि हम जीवन के मुकुट को प्राप्त कर सके। हाँ मेरा प्रियो, परमेश्वर जब हमारे जीवन में परीक्षाओं की अनुमति देता है, वो वैसे देकर हमें नहीं छोड़ता है, कभी छोड़ता नहीं है। यशायाह नबी की किताब इस प्रकार में लिखा है, 25वां अध्याय उसका 4 आयत में इस प्रकार लिखा है। यशायाह नबी इस प्रकार कहता है, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। हाँ मेरा प्रियो, हमारा परमेश्वर कौन है? हमारे जीवन में जब संकट आता है तब वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में जब समस्याओं को सामना करते हैं, हमारे जीवन में जब परीक्षाओं को सामना करते हैं, उस समय हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए सामर्थ्य है। वो हमारे ऊंचा गढ़ है मेरा प्रिय। हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसमें स्थिर रहना है और हम क्या करना है, जो मददगार है, जो हमारे परीक्षाओं से हमें छुटकारा देता है, उनकी ओर भागने वाले बनना है। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत बार मैं प्रचार कर चुका हूं हमारे इस चैनल के, यूट्यूब चैनल के द्वारा कई बार मैं परीक्षाओं के बारे में, समस्याओं के बारे में प्रचार कर चुका हूं। कई बार क्या करते हैं, जब परीक्षाएं आती हैं, जब समस्या आती है, हम तुरंत दुनिया के पीछे दौड़ते हैं, तुरंत हम इंसानों के पास जाते हैं, शायद ये मुझे मदद करेगा, शायद वो मुझे मदद करेगा। लेकिन मेरा प्रवचन क्या कहती है, जब हमारे जीवन में समस्याओं को सामना करते हैं, जब हमारे जीवन में परीक्षाओं को सामना करते हैं, हम परमेश्वर के पास जाने वाले बन जाएं, हम परमेश्वर के पास जाने वाले बन जाएं। जैसे हवा, आकाश में उड़ने वाले आप फ्लाइट को देखिएगा, हवाई जहाज को देखिएगा। वो हवाई जहाज जो है, जब जमीन से टेक ऑफ हो जाता है, वो ऊपर उड़ जाता है। कुछ समय के बाद वो हवाई जहाज जो है बादल से ऊपर पहुंच जाता है। यानी कि जब हम नीचे जमीन से खड़े होकर ऊपर देखते हैं बरसात के समय में, तो पूरा आसमान में हमारे लिए पूरा बादल छाया रहता है। बादल को हम देखते हैं काला सा, इतना जैसे बादल आता है तुरंत हम समझ लेते हैं पानी गिरने वाला है, भागो घर भागो, पानी आने वाला है। जब हम कहीं मार्केट में जाते हैं, अगर बादल छाया होता है, तुरंत हमारे दिमाग में हम प्लान बनाते हैं, चलो मुझे घर जल्दी जाना है क्योंकि पानी गिरने वाला है, शायद भीग ना जाऊं। मेरा प्रियो, हमारे घर में, घर के बाहर या छत में कुछ ना कुछ कपड़ा मान के चलेगा या कुछ सामान हम लोग सुखा रहे हैं, अचानक बादल आ गया, पानी गिरने का मौसम आ गया है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत भाग के जाके उसको बचाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर पानी में भीग जाएगा पूरा खराब हो जाएगा, किसी काम के लिए लायक नहीं होगा। इसलिए तुरंत क्या करते हैं, उन चीजों को बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं। हाँ मेरा प्रियो, ये जो हवाई जहाज है, जब आसमान में ऊपर उड़ जाता है, चाहे कितना काला सा ज्यादा बादल क्यों ना हो, वो हवाई जहाज को कुछ नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। पता है क्यों? क्योंकि हवाई जहाज जो है वो बादल से ऊपर पहुंच जाता है, वो बादल से नीचे नहीं है बल्कि बादल से ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए वो बादल, वो बरसात जो है हवाई जहाज को छू नहीं सकता है। यदि आप हवाई जहाज में आप सफर किए हैं तो जरूर उसके अनुभव को अपने जीवन में पाए होंगे।
मेरे प्रिय ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रकार हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं तो हम इंसान के पास जाने वाले ना बने। उस हवाई जहाज के समान हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश में, जो स्वर्ग में है, हम उनके पास जाकर, यानी कि उनके उपस्थिति में जाके उनसे मदद लेने वाले बन जाएं। इंसान के पीछे ना दौड़ें, दुनिया के पीछे ना जाएं। मेरा प्रियो, वे लोग आपको धोखा देंगे, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने आपको और मुझको उद्धार किया है, वो परमेश्वर के पास जाएंगे। वो हमें इन सारे परीक्षाओं से, इन सारे समस्याओं से हम सबको बचाने के लिए सामर्थ्य है। हाँ मेरा प्रियो, जब हम बाइबल में देखते हैं परीक्षाओं के बारे में, बहुत सारे लोग परीक्षाओं में स्थिर रहते थे। सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बोलना चाहता हूं, यूसुफ के बारे में जब हम देखते हैं, यूसुफ अपने जीवन में बहुत सारे समस्याओं को सामना किया। जरूर जब हम यूसुफ के नाम को सुनते हैं तुरंत हमें याद आता है उनके भाई लोगों ने क्या किए, गड्ढे में डाल दिए थे। फिर उसके बाद क्या किए थे, 20 चांदी की सिक्का के लिए उन लोग मिस्र देश में गुलाम के रूप में भेज दिए थे। ये सारी कहानियां तुरंत हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में आ जाता है। लेकिन मेरा पूरे ध्यान से सुनिएगा, यूसुफ उनके जीवन में सबसे पहले उनके पिता से वो अलग हो गया और उनके भाइयों के ओर से वो अकेला किया जा रहा है और गुलाम बन गया है मिस्र देश में। वहां पर जाने के बाद भी वो धार्मिक जीवन बिता रहा था, यानी कि पवित्र जीवन। पाप में गिरने के लिए कभी वो मौका नहीं दिया मेरा प्रियो। लेकिन उनके ऊपर जबरदस्त गलत आरोप लगाया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया। मेरा पूरे ध्यान से सुनिएगा, लेकिन यूसुफ इन सारे हमें परीक्षाओं के समय में स्थिर रहा। यूसुफ इन सारे परीक्षाओं के स्थिति के बीच में वो स्थिर रहा। इसलिए वचन कहती है अंत में परमेश्वर यूसुफ को एक बहुत बड़ा अधिकारी के रूप में खड़ा कर दिया। हाँ मेरा प्रियो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर जब परीक्षाओं को देता है, समझ लीजिएगा शायद परमेश्वर मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनाने के लिए चाहता है। परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थान पर मुझे रखना चाहता है, इसलिए मैं परीक्षाओं को सामना कर रहा हूं। जैसे इस दुनिया में, हमारे देश में, हमारे जीवन में भी जब हम देखते हैं, सोना किसको पसंद नहीं है? सोना सभी लोग पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सोना को जब हम देखते इतना चमकता है। सोना इस दुनिया में इतना कीमती है, इसलिए सोना को सभी लोग पसंद करते हैं। और जब हमारे घर में सोना का होता है, सोने से कान में लगाने वाले, गले में लगाने वाले होता है, तब जब हम किसी पार्टी में बाहर जाते हैं, हम ऐसा पहनते ताकि सामने वाले देख सकें। हम ऐसा पहनते हैं ताकि सामने वाला कुछ देखे और ऐसे समझ सके ये बहुत पैसा वाला है। मेरा प्रियो ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ हम इतना ही जानते हैं, लेकिन सोना कहां से आता है, कैसे बनाया जाता है, यदि आप देखेंगे सोना जो है वो मिट्टी से निकाला जाता है। सोना जो है वो गुफा से निकाला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब सोना को निकालते हैं जैसे हमारे पास होता वैसा नहीं निकलता है। वो देखने के लिए बिल्कुल लायक नहीं होता है, इतना गंदा होता है। लेकिन मेरा प्रियो, सोना को बनाने वाले सुनार क्या करते हैं, उसको निकाल करके साफ करते हैं, आग में डाल देते हैं। उसको शुद्ध करने के लिए आग में डालते हैं। आग में डालने के बाद वो सोना चमकने लगता है। जितना वो आग में डालते हैं सोना को, उतना वो चमकने लगता है। इसी प्रकार परमेश्वर हमें भी चमकाना चाहता है। इसी प्रकार परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है। इसलिए हमारे जीवन में परीक्षाओं में हम स्थिर रहने वाले बन जाएं। परीक्षाओं को देखकर हम भागने वाले ना बने, बल्कि परीक्षाओं में स्थिर रहने वाले बन जाएं। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिएगा, ये परीक्षाएं इसलिए परमेश्वर अनुमति नहीं देता ताकि हम खत्म हो जाएं। हमें परमेश्वर खत्म करने के लिए अनुमति नहीं देता है, बल्कि परमेश्वर इसलिए देता है ताकि हम चमकने वाले बन जाएं। जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है, जब भी हमारे जीवन परीक्षाओं को सामना करते हैं, मेरे प्रियो, इंसान के पास जाने वाले, भागने वाले ना बने, बल्कि प्रभु को उपस्थित में जाकर
हमें जो आसमान से हमारे लिए मदद देता है, हम उनसे मदद लेने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में मदद करने के लिए सामर्थ्य है। आइए इस समय आंखें बंद करके मेरे साथ प्रार्थना करिएगा। जीवित और निरंकारी महान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, खास तौर से प्रभु आज आपने जो हमसे बातें किया हैं इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे वचन में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें अनुग्रह करिए, हमारे परीक्षाओं के समय में स्थिर रहने के लिए हमें अनुग्रह करिए, हमारे परीक्षाओं के समय में स्थिर रहने के लिए, खड़ा रहने के लिए हमें सहायता करिए, ताकि हम आपके लिए चमकने वाले बन सकें, ताकि हम आपके ओर से उस जीवन की मुकुट को प्राप्त कर सकें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता, जो भी भाई और बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में देता हूं। प्रभु जी, आप उन्हें आशीष करिए। प्रभु, यदि इस प्रचार को सुनने के इस समय में प्रभु इनमें से प्रभु कोई भी अपने जीवन में परीक्षाओं को सामना करता है, मैं प्रार्थना करता हूं, होने दीजिए, उसमें स्थिर रह सके और आपके जीवन के मुकुट को प्राप्त कर सके। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, आप उन्हें अनुग्रह करिए और उस परीक्षाओं से प्रभु जी आप उन्हें बचाने के लिए सामर्थ्य भी हैं। प्रभु जी, दुनिया के पीछे ना जाने पाए, बल्कि आपके पास आने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। जैसे आज हमने वचन सुना है, इसी प्रकार हम हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, उस परीक्षाओं में स्थिर रहने वाले बन जाएं। परमेश्वर आपके जीवन में अपना जीवन का मुकुट देना चाहता है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की। मेरे प्रियो, यदि आज का वचन आपके जीवन में आशीषित हुआ है, कृपया नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर लिखिएगा और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी आपके द्वारा आशीष पा सके। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा और बगल में दिया हुआ बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियोस को भी आप लोग आसानी से पा सकें। और आपके जीवन में कोई प्रार्थना निवेदन है, कृपया करके हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने में बहुत मदद मिलेगी। प्रभु आपको आशीष दें।